क्या आप भी कभी टूट चुके हैं? क्या कभी ऐसा लगा कि सारी दुनिया आपके खिलाफ है और भगवान आपकी प्रार्थनाएं नहीं सुनते? पर रुकिए, क्या आपने कभी सोचा है कि शायद यही वक्त आपकी आत्मा की सबसे बड़ी परीक्षा हो? आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी प्रेरणादायक यात्रा पर जहां एक सामान्य युवक को शिव की कृपा ने असामान्य बना दिया। कहानी है हार मत मानो, क्योंकि शुरुआत हमेशा सबसे कठिन होती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है इस कहानी में कहीं आपका चेहरा भी छिपा हो। शिव की परीक्षा। प्राचीन काल की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यानमग्न थे। चारों ओर शांति, हिम से ढकी चोटियां, मंद मंद बहती वायु और नंदी का मौन पहरा। परंतु आज शिव की आंखों में एक चिंता की रेखा थी। पार्वती जी ने पूछा, स्वामी, आप ध्यान में होकर भी चिंतित क्यों हैं? शिव मुस्कुराए। पार्वती, समय आ गया है एक नए शिव भक्त की परीक्षा का। पार्वती ने जिज्ञासा से पूछा, कौन है वह? शिव बोले, एक युवक, आरव। उसका आत्मविश्वास डगमगाया है। उसे जीवन की सबसे कठिन शुरुआत का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उसे अभी तक यह झात नहीं कि यही कठिनाई उसके भीतर छिपे दिव्य सामर्थ्य को जगा सकती है। आरव हिमालय की तराई में बसे एक छोटे से गांव में रहता था। वह बचपन से ही शिव का परम भक्त था। घर की आर्थिक स्थिति खराब थी। पिता एक साधारण किसान थे जो आरण के बोझ से दबे थे। मां बीमार थी और बड़ा भाई शहर जाकर मजदूरी करता था। आरव पढ़ाई में होशियार था, लेकिन हालात ने उसे कई बार रोका। एक दिन उसे अपने गांव से दूर एक गुरुकुल में शास्त्र और आयुर्वेद पढ़ने का अवसर मिला। पर जाने से पहले ही मां की तबीयत बिगड़ गई। गांव के लोग बोले, इतनी मुश्किलों में पढ़ाई के पीछे क्यों भागता है? भाग्य मान ले। पर आरव ने फैसला किया, वह जाएगा। रात को शिवलिंग के सामने बैठकर उसने कहा, भोलेनाथ, ये शुरुआत क्यों इतनी कठिन है? अगर मेरा रास्ता यही है तो इसमें कांटे क्यों बिछे हैं? शिव मुस्कुराए, पर बोले, कुछ नहीं। गुरुकुल तक का रास्ता पहाड़ी, खतरनाक और लंबा था। पैदल जाना पड़ा। भोजन कम, पानी कम और रातें डरावनी। पर आरव नहीं रुका। एक रात जंगल में भालू सामने आ गया। डर के मारे उसकी रूह कांप गई, पर उसने जोर से AUM नमः शिवाय का जाप किया। भालू कुछ क्षण उसे देखता रहा और फिर झाड़ियों में चला गया। गुरुकुल पहुंचा, लेकिन वहां भी चुनौतियां खत्म नहीं हुई। बाकी शिष्य अमीर घरों से थे। उनके पास वस्त्र, पुस्तकें, सुविधा थी। आरव के पास केवल एक जोड़ी कपड़े और मां के हाथ की बनी रुद्राक्ष माला थी। उसे नीचा दिखाया गया, उसका मजाक उड़ाया गया। एक दिन जब गुरुजी ने उसे श्लोकों का अर्थ समझाने को कहा, तो बाकी शिष्य हंस पड़े। आरव की आवाज कांप रही थी, शब्द अटक रहे थे। गुरुजी ने डांटा, तुम तैयार नहीं आए? ये कोई खेल नहीं है। उस रात आरव शिवलिंग के सामने रो पड़ा। भोलेनाथ, इतनी मेहनत करता हूं, फिर भी सब कुछ गलत क्यों होता है? ये सब मेरे साथ ही क्यों? तभी उसे लगा जैसे मन के भीतर से एक आवाज आई, हार मत मानो, क्योंकि शुरुआत हमेशा सबसे कठिन होती है। उस दिन से आरव ने हार मानने की बजाय खुद को सिद्ध करने की ठान ली। वह सबसे पहले उठता, सबसे देर तक पढ़ता, समय मिला तो गुरुकुल का काम करता, गौशाला में सेवा करता और दूसरों की मदद करता। धीरे धीरे उसका आत्मबल बढ़ा। उसे हर कष्ट में शिव का चेहरा दिखाई देता। एक दिन गुरुजी ने सब छात्रों को जंगल में जड़ी बूटियों की खोज पर भेजा।
आरव ने कठिन पर्वत चढ़कर दुर्लभ औषधियां खोजी, लेकिन लौटते समय उसका पैर फिसल गया और वह खाई में गिर पड़ा। पैर टूट गया, औषधियां भी गिर गईं। उसे लगा अब सब खत्म हो गया, पर उसी क्षण उसने शिव को याद किया और वह फिर से घुटनों के बल रेंगते हुए गुरुकुल पहुंचा। गुरुजी ने उसे देखकर चकित हो पूछा, तुम वापस आए कैसे? आरव बोला, मैंने शिव से वादा किया था, हार नहीं मानूंगा। एक रात आरव ध्यान में बैठा था। उसके शरीर में दर्द था, मन थका हुआ था, पर आत्मा दृढ़। अचानक प्रकाश फैला और शिव स्वयं प्रकट हुए। आरव आश्चर्यचकित, स्तब्ध और नतमस्तक हो गया। शिव बोले, पुत्र, तू जानता है क्यों तुझे इतनी कठिन शुरुआत दी गई? आरव बोला, शायद इसलिए कि मुझे आप तक पहुंचना था। शिव मुस्कुराए, हर आत्मा को उसके भीतर की शक्ति को जगाने के लिए पहले तोड़ा जाता है। जैसे मैं तप करता हूं सृष्टि के लिए, वैसे ही तुमने तप किया अपने जीवन के लिए। शुरुआत कठिन थी क्योंकि तुम विशेष हो। अब समय आ गया है तुम्हारी पहचान को जगाने का। वर्षों बाद आरव आयुर्वेदाचार्य बना। गुरुजी ने उसे अपने उत्तराधिकारी के रूप में चुना। वह गांव लौटा, एक साधारण युवक से एक दिव्य पुरुष बनकर। गांव के लोग अब उसकी कहानियां सुनाते थे। जिसने कठिनाइयों से डरकर हार नहीं मानी, वो आज सौभाग्य का प्रतीक बन चुका था। मां की तबीयत अब ठीक थी। भाई ने काम छोड़ दिया। आरव ने अपने गांव में एक चिकित्सालय खोला, जहां आयुर्वेद और ध्यान के माध्यम से लोग ठीक होते थे। कैलाश पर पार्वती ने शिव से पूछा, क्या आरव अब सफल है? शिव बोले, हां, क्योंकि उसने एक बात समझ ली, हार मत मानो, क्योंकि शुरुआत हमेशा सबसे कठिन होती है। और जिसने ये समझ लिया, वह जीवन में कभी नहीं हारता। हर